अब now you have performed iodine test with the leaves of both plant as you did in class 6. अब हमें आयोडीन टेस्ट करना है जैसा हमने क्लास 6 में किया था. रिकॉर्ड योर रिजल्ट. अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कीप्ड इन द डार्क. अब उसके बाद में उस गमले को हमें जो छोड़ देना है जो हमने उसमें रखा था अंधेरे में. इन द सनलाइट फॉर 3 से 4 डे एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑफ इट्स लीव. फिर उसके बाद में 3 से 4 दिन तक फिर छोड़ देना है. सनलाइट देनी है उसको 3 से 4 दिन. फिर उसमें वापस आयोडीन टेस्ट करना है. आयोडीन टेस्ट करने के लिए आप घर में भी जो वो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, बेटाडिन का यूज़ कर सकते हैं. बेटाडिन को पानी में घोल के देन यू कैन यूज़ आयोडीन टेस्ट ऑन लीव. ओके, नेक्स्ट है द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. तो इससे पता लग जाएगा कि जो दूसरी लीव्स होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क ऑफ द ग्रीन कलर. दूसरी मात्रा में लाल, ब्राउन और अदर पिगमेंट पाए जाते हैं जो अलग अलग टाइप की लीव्स होती हैं. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो. तो फोटोसिंथेसिस जो होता है इनमें भी अपनी जगह लेता है. जो अदर टाइप की लीव्स होती हैं जो ब्राउन होती हैं और जो रेड होती हैं और ये होती हैं. लीव्स ऑफ वॉरियस कलर, अलग अलग कलर की पत्तियां. ये देख लो आप. यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पीचेस ऑन अ पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज. तुमने हमेशा देखा होगा कुछ पतली पतली सी ग्रीन पेचेस मतलब थोड़े ब्राउन कलर का रुआ रुआ सा देखा होगा आपने पॉन्ड में या फिर रुके हुए पानी में. ठीक है. दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगी. ये जो बढ़ती हैं ये जो प्रजाति होती हैं ये फॉर्म बनती हैं. ठीक है, फॉर्म होती हैं धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं. इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम अलगी बोलते हैं, अलगी. कैन यू गैस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर. ये ग्रीन क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है. विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो इनको ग्रीन कलर देता है. अलगी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. अलगी भी अपना खाना खुद बना सकती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब एक एग्जांपल समझो आप. अगर आपके घर के आसपास वो है काई वगैरह है जिसको राजस्थान लैंग्वेज में अलगी बोलते हैं, वो लील बोलते हैं, तो ठीक है उसको अलगी बोलते हैं. वो एक ऑर्गेनिज्म है और वो भी फोटोसिंथेसिस करती है और मतलब वो एक लिविंग थिंग है ऐसे समझो. सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड एंड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. अब देखते हैं प्लांट का खाना बनाना, फूड और कुछ अदर कार्बोहाइड्रेट से. ठीक है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट. यू जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यस, पढ़ा है हमने, अभी सीखा है कि भैया ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं. द कार्बोहाइड्रेट आर, अब कार्बोहाइड्रेट जो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ कार्बन एंड द गैस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रेट नाम ही आ रहा है तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. दे आर यूज सिंथेसाइज देयर अदर कंपोनेंट ऑफ फूड. ये यूज़ किए जाते हैं है ना प्रिपेयर तैयार करने में कुछ अदर कंपोनेंट ऑफ फूड के, सच एज प्रोटीन एंड फैट्स. बट प्रोटीन हैज़ नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस. लेकिन प्रोटीन जो है एक नाइट्रोजेनियस जैसा सब्सटेंस है. जैसे नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब प्लांट कहाँ से प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन को? अब देखो, हम एज वी नो दैट कि गैसियस फॉर्म में 75% अर्थ में नाइट्रोजन है. ठीक है, एयर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, एयर में. हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन. लेकिन कैसे भी करके जो होता है प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता. लेकिन सोइल में एक बैक्टीरिया होता है दैट कन्वर्टेड गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म. लेकिन मिट्टी के अंदर एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जिसको वो बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, एक कीड़ा, मैं भी बता दूंगा उसका नाम. एक बैक्टीरिया होता है जो पाया जाता है रूट के नोड्यूल में पाया जाता है. ठीक है, राइजोबियम होता है वो कीड़ा. ठीक है. रिकॉल द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एबंडेंस वेयर वी आर देयर आर यूज इन देयर फूड कंपोनेंट. हाँ, प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन द फॉर्म सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल. तो उसको वो प्लांट के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, रिलीज इनटू द सोइल, और फिर उसके बाद मिट्टी में रिलीज कर देता है. मतलब ऐसा समझो एक कीड़ा है जो नाइट्रोजन खाता है और फिर फट जाता है. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट एलोंग विद वाटर. फिर ये जो है एब्जॉर्ब के ले जाते हैं प्लांट विद वाटर के. यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल. तुमने देखा होगा किसान जो होते हैं वो नाइट्रोजन डालते हैं मिट्टी में ताकि
जो है फर्टिलाइज़र डालने से क्रॉप्स जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने की वजह से मिट्टी में ज़्यादा ऐड किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन होती है। इन दिस वे प्लांट फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इससे क्या होता है, प्लांट जो है वो फुलफिल हो जाता है, नाइट्रोजन के साथ साथ कुछ अदर पदार्थ जो होते हैं वो ले लेता है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड वाइटामिन। तो प्लांट जो है इस तरीके से सिंथेसाइज कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है प्रोटीन का और वाइटामिन का। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब कुछ और तरीके भी हैं, है ना, प्लांट के अंदर कुछ और भी तरीका है न्यूट्रिशन का। देर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। दे कंटेन सिंथेसाइज फूड, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो अपना खाना तैयार नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। तो अब भाई वो कैसे जीते हैं और कहाँ से उनका न्यूट्रिशन ड्राइव करने का क्या तरीका है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट। ह्यूमंस के अलावा और जानवरों के अलावा कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो किसी का तैयार किया हुआ खाना लेते हैं, ठीक है। जैसे दे यूज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसलिए उनको हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। अब लुक 1.5 फिगर को आप देखो, आगे दे रखा है, मैं भी दिखा दूंगा। डू यू सी येलो वायरी ब्रांच, ठीक है। उस पर ना कुछ वायर कलर का वायर वायर मैं दिखा देता हूँ। ये है वो प्लांट, ठीक है। इस पे वायर वायर कलर का कुछ दिखाई दे रहा है। अभी हम देखते हैं क्या इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इस पे कुछ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम। इस पे भी कुछ आपके देखा होगा, कुछ येलो कलर की तायरी कलर की तार के जैसे जैसे ब्रांच स्ट्रक्चर है जो पूरे उसने ट्विनिंग कर रखा है, प्लांट को कवर कर रखा है अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। दिस इज प्लांट कॉल्ड कसकटा। इसको कसकटा बोलते हैं या फिर अमरबेल बोल सकते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, डज नॉट हैव ए क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये प्लांट से रेडीमेड फूड लेती है। ऑन विच इज, ठीक है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड। हम यहाँ पर हैं, इधर से रीड कर रहा हूँ मैं। रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। जिस पर ये चढ़ी हुई है ना, वहाँ से ले रही है। दिस प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट पर ये ऐसे करके मतलब ऐसे वायरी वायरी स्ट्रक्चर बना लेती है और चढ़ जाती है ना, तो इसको ये होस्ट बोलते हैं, इसको होस्ट कर लेता है, ठीक है। सिंस इट ड्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। तो ये मतलब जिस पत्ते पे, मतलब जिस पत्ते पे, जिस ट्री पे इसने कवर कर लिया अपने आप को, और पता है इसमें कोई रूट नहीं होती, इसकी कोई रूट नहीं होती। इसको मिट्टी में भी नहीं उगाया जाता समर बेल को। ये डायरेक्टली इसके ऊपर इसको होस्ट करके और वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती है जो इसको ज़रूरत होती है। कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। कसकटा को हम पैरासाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैरासाइट का मतलब ये होता है, जैसे कुछ पाइथन भी होते हैं ना, पाइथन और पैरासाइट, आई थिंक ये दोनों ऐसे ही होते हैं। आर वी अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। और कुछ दूसरे जानवर भी ऐसे होते हैं, वो भी एक प्रकार के पैरासाइट ही हैं, ठीक है। आर वी, हम हमारे अलावा, और जानवर मतलब हम और जानवर दोनों ही पैरासाइट है, क्योंकि हम लोग अपना खाना तो लेते नहीं, दूसरे से अपना खाना ले लेते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट। तुम्हें सोचना चाहिए और अपने टीचर से इसके बारे में जानना चाहिए। तो मतलब पैरासाइट वो होती है जो दूसरे की बॉडी में इंजेक्ट करके और मतलब दूसरे की बॉडी पे डिपेंड हो जाए खाने खाने के लिए, ठीक है। पहली wants to know whether mosquitoes, bed bug, lice and leeches suck our blood। तो वो भी पैरासाइट हैं। तो यस, क्योंकि वो भी हमारा खून चूसते हैं, मतलब हमारा लेते हैं, तो वो भी पैरासाइट है। इवन तक मस्कीटोज़ अगर हमारे अंदर किसी पाइथन को, अपने कोई जो बैक्टीरिया के पाइथन्स को इंजेक्ट कर देता है, तो आई थिंक वो सभी पैरासाइट ही होते हैं। हैव यू एवर सीन हियर्ड ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। क्या तुमने कभी सुना है कि प्लांट और कुछ दूसरे, हैव यू सीन द हियर्ड ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। क्या तुमने सुना है कि एक प्लांट जो एनिमल को खाता हो। देयर आर फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप। जो एक ट्रैप बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग। यह कोई अमेजिंग बात नहीं है। सच प्लांट मे बी ग्रीन ऑफ सम अदर कलर। ये जो प्लांट होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं या फिर इनका कोई दूसरा कलर होता है। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 पिक्चर लाइक अ जस्ट जग लाइक स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। आओ एक प्लांट को देखते हैं जिसकी जग जैसी स्ट्रक्चर है और मॉडिफाई, उसकी लीफ जो है वो मॉडिफाई होती है, पिक्चर की तरह बना हुआ है। पिक्चर मतलब होता है कि एक वो घड़े के जैसी इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मॉडिफाई किया हुआ है, पत्तियों के द्वारा बना हुआ है, ठीक है।
The apex of a leaf form of lid which can be open and close of the mouth of the pitcher. इसके ऊपर एक लीफ जुड़ी हुई है जो एक ढक्कन की तरह काम करती है, जो खुलती है और क्लोज हो जाती है, ठीक है, एक तरीके से एक घड़े का ढक्कन हो गया. इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर. इसके अंदर कुछ हेयर होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होते हैं. विच एन इंसेक्ट्स लैंड ऑन द पिक्चर. जब कोई कीड़ा इसके अंदर बैठता है देन लिड क्लोज, तो ढक्कन क्लोज हो जाता है. एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट्स कैन गेट्स इंटैगल्ड इनटू द हेयर. तो इसके अंदर जो भी ट्रैप इंसेक्ट जो भी होता है, ट्रैप्ड जो पकड़ लिया जाता है, वो फटाफट से उसके अंदर फंस जाता है उन बालों के अंदर. द लिड क्लोज और ढक्कन क्लोज हो जाता है, तो इससे इंसेक्ट जो भी इंसेक्ट कीड़ा है वो ट्रैप्ड हो जाता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर. तो इससे क्या होता है, जो कीड़ा है वो डाइजेस्ट किया जाता है क्योंकि एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो उस घड़े के अंदर सेक्रेट होता है, उस पिक्चर घड़े के अंदर, ठीक है. एंड और उस कीड़े के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. कार्निवोरस ओमनिवोरस, ये इंसेक्टिवोरस है. इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो. तो इट इज़ पॉसिबल, यह है पॉसिबल है कि कुछ प्लांट जो डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स. तो क्या ये पॉसिबल है कि प्लांट जिनके पास में न्यूट्रिएंट्स नहीं है और जिनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो, तो वो मिट्टी से कैसे ग्रो करेंगे. भोजो इज़ कन्फ्यूज्ड इफ़ द पिचर प्लांट इज़ ग्रीन. अगर पिचर प्लांट ग्रीन होते हैं तो क्या वो फोटोसिंथेसिस से अपना प्रोसेस नहीं बना सकते. वाई डज इज फीड ऑन इंसेक्ट्स. तो क्यों खाते हैं ये भैया कीड़ों को. देखते हैं इसको, कीड़े को देखते हैं. भोजो कन्फ्यूज़ हो गया है, भोजे का आंसर भी दे देंगे हम. ये लिड है, ये पिचर प्लांट. लीव मॉडिफाइड टू द पिक्चर एंड पिक्चर प्लांट शोइंग लिड ऑन द पिक्चर. अब आते हैं सेप्टोट्रॉप्स. सेप्टोट्रॉप्स क्या होता है. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ अ मशरूम. तुमने देखा होगा मशरूम जो मार्केट में बिकता है, मार्केट में. यू हैव सीन ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पेचेस ग्रोइंग ऑन द मोस्ट सॉइल ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन. और हो सकता है तुमने एक चीज़ और देखी हो, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखी हो, है ना. उस पर कुछ पेचेस होते हैं जो मोस्ट एरिया में, मतलब जो गीलापन वाला एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर, है ना, वहाँ पर कुछ पेचेस देखे होंगे. और सोइल ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या फिर कोई सड़ी गली चीज़ होगी वहाँ पर ये जो कुछ छतरी सी वगैरह हो जाती है ना वो ब्लैक कलर की, वो, ठीक है. फिर रेनी सीजन में फिगर 1.7 आपको बता देगा. लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर गेट दैम. तो फाइंड आउट पता करते हैं कि इस टाइप के इनको, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं इनको, और ये कैसे जीवित रहते हैं और कैसे ये प्राप्त करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को. पैकेट ऑफ मशरूम एंड मशरूम ग्रोइंग ऑन डेड डिकेइंग मटेरियल. ये है मशरूम का पैकेट, और मशरूम वहाँ पर उगता है जहाँ पर कोई भी डिकेइंग, सड़ी हुई कोई भी अब वुड होती है, डेड डिकेइंग प्लांट, डेड डिकेइंग कोई भी सड़ी हुई चीज़ें जो पर होती है वहाँ मशरूम होता है. भोजो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स. इस टाइप की प्रजाति को क्या ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की. दे डू नॉट हैव माउथ. इनका तो कोई मुंह भी नहीं है, ना ये एनिमल की तरह है. दे आर नॉट ग्रीन प्लांट भी नहीं है, और इनके अंदर तो क्लोरोफिल भी नहीं है. और दे कैन नॉट मेक फूड बाय द फोटोसिंथेसिस. अपना खाना भी नहीं बना सकते. तो टेक अ पीस ऑफ अ ब्रेड. एक ब्रेड का पीस लेना है, मॉइस्चर इट विद द वाटर. उसके ऊपर थोड़ा गीला करके उसको छोड़ देना है. लीव इट मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 से 3 डेज. तो उसको छोड़ दो 3 से 4 दिन के लिए. एंड अनटिल फ्लफी पेचेस अपीयर ऑन दैम. जब तक उस पर वो फफूड़ा बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, वो ना आ जाए तब तक. फिर उसके बाद में ऑब्जर्व द पेचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाई ग्लास. या तो मैग्नीफाई ग्लास से और या फिर माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करना है. राउट योर ऑब्जर्वेशन, राइट इन योर नोटबुक. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. तुम्हें दिख जाएगा. नेक्स्ट है, ये देखो, हम अगर इसको देखते हैं तो ये देखो, फंगी ग्रोइंग ऑन द ब्रेड. इसको फंगी बोलते हैं, फंगस, फंगी बोलते हैं इसको, ठीक है. दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी. इसको बोलते हैं फंगी. दिस हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसका अलग ही टाइप है, न्यूट्रिशन लेने का प्रक्रिया अलग है. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फॉर्म ऑफ अ ब्रेड. ये एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे एक ब्रेड थी, उसको ब्रेड को फंगस ने कन्वर्ट कर लिया अपने न्यूट्रिएंट्स में. एंड इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉपिक. अब जो प्रक्रिया होती है जिसमें सड़ी गली चीज़ों से
न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है, ठीक है, डिकेइंग मैटर से लिया जाता है। इसको सेप्टोट्रॉपिक बोलते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। सेप्टोट्रॉपिक और जो ऐसी ऑर्गेनिज्म लेती हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को, उसको हम सेप्टोट्रॉप बोलते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल। फंगी जो होती है ये पिकल्स पर, अचार पर, लेदर पर, कपड़ों पर एंड अदर आर्टिकल दे आर लेफ्ट इन हॉट, जिनको आप जो भी चीज़ आर्टिकल्स मतलब जो भी चीज़ों को आप गर्मी में छोड़ देते हैं या फिर ह्यूमिड वेदर में फॉर अ लॉन्ग टाइम। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग। रेनी सीजन में बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं। आस्क अ पेरेंट अबाउट द मेनिम्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। फंगी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सिंपल चीज़ है, अचार को अगर हम, अचार है उसको बचाना है तो उसको ऑयल में डिप करके रखेंगे तो उसको नहीं होगा कुछ भी, मतलब गीला नहीं होने देना, वेट नहीं होने देना उस ऑब्जेक्ट को। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। फंगल जो होते हैं ये, फंगन जो गड्ढे मतलब फंगल स्पोर्स, इस टाइप के कुछ छोटे छोटे टुकड़े एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये लैंड हो जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से वो चीज़ स्पॉइल हो जाती है। पहेली इज़ कीन टू नो, वो जानने में इंटरेस्ट रख रही है। वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़, कैसे वो, उसको अब समझ में आ रहा है कि कैसे उसके ब्यूटीफुल जो थे वो जब उसने पहने किसी एक स्पेशल ओकेशन पे, वर स्पॉइल्ड बाय द फंगी, फंगी से वो ख़राब हो गए रेनी सीजन में। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपेयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो फंगी जो होती है रेनी सीजन में ही क्यों निकलती है, ये जानना चाहती है। भोजो से वंस ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, एक बार ग्रैंडफादर ने उनको, भोजो कहता है कि एक बार उसके दादा ने उसको बताया कि ही इज़ वीट फील्ड, एक बार उनका वीट फील्ड, गेहूं की फसल, वर स्पॉइल बाय अ फंगस, फंगस की वजह से स्पॉइल हो गई। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ फंगी कॉज डिजीज ऑल्सो, फंगी एक बीमारी भी है फंगी। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट, कुछ फंगी ईस्ट की तरह होती है, मतलब वो अपने सेल्स को मल्टीप्लाई कर लेती है। अगर टूट जाए पार्टिकल में तो वो, मतलब जैसे एक सेल है अगर वो टूटा पार्टिकल में तो वो दूसरा न्यू सेल बन जाएगा फंगी, ठीक है, ईस्ट की तरह होती है। मशरूम आर यूजफुल बट सम फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट, किसी फंगी की वजह से डिजीज भी हो जाती है प्लांट में। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, सम फंगी आर ऑल्सो यूज आर एज मेडिसिन, कुछ फंगी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं पेनिसिलिन का नाम लूँ, पेनिसिलिन इंजेक्शन इज़ यूज्ड व्हेन, जब कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम फंगस का यूज़ करते हैं। फंगस का एक एग्जांपल पेनिसिलिन इंजेक्शन भी है। वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो, गीली जगह में ये और गर्म प्लेस में ये ऊपर उगती है, ग्रो करती है। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, कैसे हम इनको बचा सकते हैं, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं। एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, वो अपने निवास को और अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस, और ये जो रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में इसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, कुछ फंगी को ध्यान में रखा गया है वो प्लांट की रूट में होती हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, फिर प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को। एंड रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और इससे क्या होता है फंगस जो है उसको वापस रिटर्न करती है, तो वो उसको वापस में उसका पे ऑफ करती है, तो उसमें वो वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स दे देती है। एक ऑर्गेनिज्म है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन आ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, लाइकेन के अंदर एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है ये, विच इज़ एन अलगा, इसको अलगा बोलते हैं। एंड एक अलगा जो कि एक अलगा है, एंड फंगस लिव टुगेदर, ये दोनों साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, एंड वाटर एंड मिनरल टू द अलगा को। इन रिटर्न अलगा क्या करता है, उसको अपना फूड बना करके वापस दे देता है टू द फंगस, ठीक है, अलगा और फंगस दोनों साथ में। हाउ प्लांट आर, अब हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, कैसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको रिप्लेनिश्ड किया जाता है मिट्टी के अंदर। हैव यू सीन, फार्मर जो होता है वो स्प्रेडिंग करता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। मैन्योर मतलब होता है जो गाँव के डंग से और लीव से बनता है ना, सड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं जो मतलब प्लांट की लीव्स एंड जो भी चीज़ सड़ जाती हैं उनसे। और फर्टिलाइज़र जो केमिकल होता है, एज यू नो दैट इज़ कॉमन फर्टिलाइज़र इज़ यूरिया एंड DAP ऑल्सो। एक गार्डनर यूजिंग ऑन लॉन्स और इन पॉट्स, एक गार्डनर जो होता है वो भी एक गमले में और उसमें वो डालता है, फर्टिलाइज़र यूज़ करता है, ठीक है।
डू यू नो वाई दिस इज़ डन, वाई दिस इज़ डन? डू यू नो कैसे ये पूरा क्यों क्यों करता है, मतलब ये क्यों ही प्लांट को रिप्लेनिश्ड करता है मिट्टी के अंदर, ठीक है। देखते हैं। यू लर्न दैट द प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल, तुमने पढ़ा प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मिनरल्स को एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, सो देयर अमाउंट ऑफ सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो लेकिन कभी कभी इसका जो अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट्स का वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, डेक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर और मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड इनरिच टू द सोइल। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं, ये इनको हमें टाइम से टाइम हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है, मिट्टी के अंदर ज़्यादा मात्रा में करने के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम इनको टाइम टू टाइम मिट्टी के अंदर प्लांट को दे सकते हैं, जिससे हम अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। वी कैन फुलफिल और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, और हम इससे फुलफिल कर सकते हैं एक प्लांट को जितनी उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। यूजुअली क्रॉप्स प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। सम बिकम्स डिफिशेंट इन नाइट्रोजन, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बेचारे यूज़ ही नहीं कर पाते नाइट्रोजन का। यू लर्न दैट नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटली इन द एयर, तुमने पढ़ा नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में। प्लांट कैन नॉट यूज़ इट मैनो, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते एज ए मैन्योर। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। तो द बैक्टीरिया होता है विच इज़ कॉल्ड राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, एक द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म, उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले सकता है और कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, वो अपना खाना नहीं बनाता। सो इट्स ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। ये जो होता है ये रूट वाले प्लांट में रहता है, ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स इनमें, और कुछ लेग्यूम्स प्लांट जो होते हैं वहाँ पर रहता है, एंड उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है रिटर्न में, ठीक है। वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेता है, फिर वहाँ से कुछ फॉर्म में वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, अब प्लांट जो होता है इसको शेल्टर, रहने के लिए जगह, नोड्यूल में रहता है ये, उसको रिटर्न में ये प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इन दोनों के अंदर एक सिम्बायोसिस और वो सिम्बायोटिक, हमने अभी हमने स्टडी किया था, पढ़ा था हमने, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, जिससे ये एक जुड़ा हुआ है, जिससे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसान के लिए, जिससे उसको नाइट्रोजन मिल जाती है। दे कैन रिड्यूस यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जिससे वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ कम कर सकते हैं। वेयर लेग्यूमिनस वेयर लेग्यूमिनस leguminous plant are grown, most of the pulses दाल obtained from leguminous plant। अब ये बोल रहे हैं कि भैया लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन, वो उगता है, दाल वाल जब उगाते हैं वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, वहाँ दाल जब मोस्ट ऑफ द पल्सिस से ऑब्टेन किया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट। इन दिस चैप्टर यू लर्न मोस्ट ऑफ द प्लांट के बारे में, ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासाइट और सेप्टोट्रॉपिक, कुछ प्लांट होते हैं जो पैरासाइट है और सेप्टोट्रॉपिक है। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, वो दूसरी अदर ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। ऑल एनिमल आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डेवलप्ड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो इससे पता चल गया कि कुछ एनिमल्स ऐसे कैटेगराइज किया गया है, जैसे हेटरोट्रॉप, सेप्टोट्रॉप, सिम्बायोसिस, ये सब हमने पढ़ा, इंसेक्टिवोरस, इस तरीके से हमने उनको कैटेगराइज किया गया है, जो डिपेंड करते हैं प्लांट पर या फिर किसी अदर एनिमल पर। वी कैन से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटरोट्रॉप, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी हेटरोट्रॉप्स ही कहलाते हैं। अब की वर्ड्स जो हमने पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल हमें पता ही है लीव के अंदर प्रेजेंट होता है। हेटरोट्रॉप्स जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, होस्ट पकड़ लेना,
एंड इंसेक्टिवोरस जो कीड़े, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन सभी ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पैरासाइट हमें पता चल गया, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। फोटोसिंथेसिस पता है। सेप्टोट्रॉप्स जो किसी की हेल्प कर देता है, फंगस और वो। सेप्टोट्रॉपिक एंड स्टोमाटा। ठीक है, ये जो जो हमने पढ़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। अगर हम इसको लर्न कर लेते हैं देन वी कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड फिल इन फिल अप्स, जो भी आप सॉल्व करना चाहते हो उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर इनको रीड करते हो तो। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स का तो स्क्रीनशॉट दे दूंगा, बट फिलअप्स मैं करवा देता हूँ। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च। स्टोर्ड एज फूड सिंथेसाइज जो बनाया जाता है प्लांट, फिर स्टोर किया जाता है एज द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन फोटोसिंथेसिस। सी है, solar energy is absorbed by the pigment is called chlorophyll, and during photosynthesis plant take in carbon dioxide and release oxygen, हम जानते हैं। अब एक नाम बताना है। अ पैरासाइट plant with yellow slender and branch stem is called cascata. A plant that is partially autotrophic is, जो थोड़ा थोड़ा ऑटोट्रॉपिक है, पिचर प्लांट। द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस स्टोमाटा। कस्कटा इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप फीड ऑन इंसेक्ट इज कॉल्ड पिचर प्लांट। इनको मैच कर देना एज जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है हमें पता है, लीफ में पाया जाता है। नाइट्रोजन राइजोबियम, क्योंकि नाइट्रोजन को राइजोबियम ही खा सकता है। कस्कटा, कस्कटा क्या है? कस्कटा क्या है? एक पैरासाइट है। ठीक है, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स क्या है? पिचर प्लांट खाता है उनको। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फॉल्स। कार्बन डाई फोटोसिंथेसिस कहाँ रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ। फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉट अ प्रोटीन। ट्रू, प्रोटीन नहीं है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यस। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड फोटोसिंथेसिस। स्टोमाटा, वहाँ से ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफियर मैनली थ्रू दियर लीव्स से लिया जाता है। वाई डू फार्मर ग्रो मैनी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड अ लार्जर ग्रीन हाउसेज। वाई आर एडवांटेज ऑफ फार्मर, ये भी मैं करवा दूंगा आपको। अब नेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन आंसर्स का तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझा मैं दूंगा। वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, सभी पता है। सभी क्यों लेते हैं फूड, सभी क्यों क्यों सब फूड खाते हैं, सभी को पता है। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम देयर लाइफ, के लिए कोई भी जीवन के लिए सबसे पहले एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी लाइफ के लिए। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के लिए कुछ एबायोटिक कंपोनेंट है ना। न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे एयर, सोइल, वाटर, ये एबायोटिक होते हैं और एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल नीड द गेट फूड फ्रॉम ईदर प्लांट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्ट कर सकते हो, समझाने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी कर सकते हो और मैं दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट है भाई, ब्राइफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट में कैसे कैसे प्रिपेयर होता है फूड, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 है, इसमें एक फूड चेन बनानी है, तो ये बना देना आप। कैसे सभी लोग प्लांट पर डिपेंड हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 के लेने हैं तो ये लिख लेना आप। फिलअप्स मैंने वैसे बताया भी था आपको कैसे फिल करना है, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट, अगर मैच द कॉलम भी अगर इफ़ यू वांट टू डू तो ये भी कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स करने हैं तो वो भी कर लेना। 12 ये है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी एंड डू यू वांट टू a new chapter second, so you can write in a comment box also. Okay.